Hello, children. This question figure show the temperature variation when heat is added continuously to a specimen of ice at 10 gram at minus 40 degrees Celsius at constant rate. And a specific capacity of ice is 0.53 calorie per gram degree Celsius and latent heat of ice is 80 calorie per gram degree and latent heat of water is 540 calorie per gram. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस बताता हूं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर टाइम में ग्राफ है यानी हीट में ग्राफ है बेटा। तो हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले में हीट कितनी दे रहे हैं, देखो यहाँ पे जो आइस है आपकी -40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जा रही है। तो हम जानते हैं जब आइस आपकी -40 डिग्री सेल्सियस से अगर आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रही है तो उस टाइम पे अगर आपने Q1 हीट दी है तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो बेसिकली फॉर्मूला MS डेल्टा टी यहाँ पे लगेगा बेटा। यहाँ पे M क्या होगा, मास ऑफ आइस होगा, S क्या होगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस होगा और चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो आइस का जो मास यहाँ पे 10 ग्राम है और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ जो आइस है वो 0.53 है, 0.53 है और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 40 है बेटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा बेसिकली कितना आ जाएगा, ये 212 कैलोरी आपके पास हीट यहाँ पे आ जाता है बेटा। तो मतलब Q1 जो वैल्यू है बेटा, हम Q1 की अगर बात करें तो वो 212 कैलोरी हो जाती है। मतलब ए का तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे S तैयार हो जाता है बेटा। एक ऑप्शन तो क्या होगा, S तैयार होगा Q1 कैलोरी। Q2 की बात करें तो बेटा यहाँ पे आप क्या बन चुका है, आइस बन चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस को अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस को हम हीट देते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है। तो वाटर में जो कन्वर्ट होगी तो वो लेटेंट हीट लेगी, वो Q2 होगी और उसका फॉर्मूला होता है M इंटू एल होता है बेटा। तो M यहाँ पे कितना है 10 ग्राम है और L होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस जो कि 80 हमें यहाँ पे गिवन है बेटा। तो मतलब यहाँ पे 800 कैलोरी आपके पास Q2 हो जाती है। तो Q2 यहाँ पे 800 कैलोरी हो जाएगा। तो Q2 का वैल्यू यहाँ पे 800 कैलोरी हो जाता है। तो बी का आंसर क्या होगा, P होगा। ये भी क्लियर हो चुका है बेटा। अगला क्या है, यहाँ पे Q3 है बेटा। यहाँ पे क्या बन चुका है, देखो यहाँ पे क्या था आपके पास आइस था, यहाँ पे क्या बन गया वाटर। अब वाटर ही यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। तो अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर वाटर आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर है और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने का मतलब होता है कि उसको जो हीट चाहिए वो फॉर्मूला होता है MS डेल्टा टी फॉर्मूला होता है। तो M जो यहाँ पे 10 है, लेटेंट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 100 है बेटा। तो यहाँ पे जो Q3 हीट चाहिए बेटा वो कितनी हीट चाहिए, यहाँ पे 1000 कैलोरी हीट यहाँ पे चाहिए बेटा। तो वाटर के लिए यहाँ पे 1000 कैलोरी हीट आपके पास Q3 आ जाती है। तो मतलब फाइनली यहाँ पे इसका आंसर Q हो जाएगा। तो C का आंसर हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं, Q देख पाते हैं। तो C का आंसर भी Q मिल जाता है। अब बचता बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर बन गया है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अभी 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर यहाँ पे क्या जाएगा, स्टीम बनाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब फाइनली यहाँ पर क्या हो रही है, फेज चेंज हो रही है। और जब फेज चेंज होती है तो लेटेंट हीट काम में आती है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का जब वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो हीट चाहिए वो कौन सी चाहिए, लेटेंट हीट फॉर्मूला चाहिए बेटा। तो M का वैल्यू कितना है 10 ग्राम है और लेटेंट हीट कितनी होती है 540 होती है बेटा। तो फाइनली कितनी हीट चाहिए बेटा, यहाँ पे 5400 कैलोरी यहाँ पे हीट चाहिए बेटा। तो यहाँ पे हीट कितनी चाहिए बेटा, यहाँ पे अगर Q4 कैलकुलेट करते हैं तो 5400 कैलोरी हीट यहाँ पे चाहिए बेटा। तो डी का आंसर क्या हो जाता है, R हो जाता है। तो अगर मैं सारे ऑप्शंस को मिलाऊं तो ए का आंसर S हो गया, बी का आंसर P हो गया, सी का आंसर Q हो गया और डी का आंसर R हो गया। मतलब फाइनली इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, तो हमने पहले देखा कि आइस -40 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रही है तो उस टाइम पे जो हीट होगा फॉर्मूला होगा MS डेल्टा टी लगा दिया। जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर बना रही है तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला ML लगा दिया। जब वापस से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वापस से हमने MS डेल्टा टी लगा दिया। और जब वापस से फेज चेंज हो रही है तो वापस से हमने ML यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बेटा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और लेटेंट हीट ऑफ वाटर यहाँ पे जब वेपराइजेशन होता है तो 540 कैलोरी यहाँ पे हीट होती है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।